नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु अग्नि मैपिंग की और ख़ास तौर पर रसोई की। देखिए, वास्तुशास्त्र में घर का हर कोना, हर हिस्सा बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन रसोई को तो घर की ऊर्जा का एकदम सेंटर, उसका पावर हाउस माना जाता है। तो आज की इस चर्चा में हम यही समझने वाले हैं कि रसोई की ये जो अग्नि ऊर्जा है, वो हमारी ज़िंदगी पर आखिर असर डालती कैसे है। अब ये सवाल सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे कि क्या किसी की रसोई उसके तनाव का कारण हो सकती है। भाई, रसोई तो खाना बनाने की जगह है ना। उसका स्ट्रेस से, तनाव से क्या कनेक्शन। लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो घर का यही वो हिस्सा है जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी हेल्थ और हमारे रिश्तों पर, मतलब हर चीज पर एक बहुत गहरा असर डाल सकता है। अच्छा, तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वास्तु में रसोई को सिर्फ एक कमरा नहीं देखा जाता, इसे घर का मेटाबॉलिक इंजन कहा गया है। आप इसे अग्नि केंद्र भी कह सकते हैं। अब सोचिए, जैसे हमारे शरीर के अंदर की अग्नि यानी जठराग्नि हमारे खाने को पचाकर हमें एनर्जी देती है, बिल्कुल वैसे ही घर की रसोई की अग्नि पूरे घर की वाइटैलिटी, उसकी जीवन शक्ति को चलाती है और बनाए रखती है। तो ये जो शक्ति है, ये जो पावर है रसोई की, ये आती कहाँ से है? ये आती है पंच तत्वों के बैलेंस से। अब देखिए, रसोई का जो मेन एलिमेंट है वो तो है अग्नि, लेकिन इसकी एनर्जी इस बात पर पूरी तरह डिपेंड करती है कि ये बाकी के 4 तत्वों यानी जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इनके साथ कैसा तालमेल बिठाती है। तो सबसे पहले और सबसे कॉमन क्लैश की बात करते हैं, अग्नि और जल। ये तो हम सब जानते हैं ना, पानी आग को क्या करता है, सीधा सीधा बुझा देता है। तो बस यही लॉजिक यहाँ भी लगता है। जब किचन में आग और पानी यानी कि आपका चूल्हा और सिंक एक दूसरे के बहुत पास या गलत जगह पर आ जाते हैं, तो ये लाइफ में ग्रोथ को रोक सकता है और साथ ही फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी ला सकता है। अब आते हैं वायु तत्व पर। हवा का क्या काम है? एक शांत जलती हुई लौ को भी हवा भड़का सकती है, उसे अस्थिर कर सकती है, उसे खतरनाक बना सकती है ना? वास्तु के हिसाब से जब किचन में वायु तत्व अग्नि को डिस्टर्ब करता है, तो इसका असर हमारे फैसलों पर पड़ता है। डिसीजन मेकिंग में अस्थिरता आ जाती है, अचानक से गुस्सा आने लगता है और पैसों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अब बारी है पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी, ये तो स्थिरता का प्रतीक है, स्टेबिलिटी देती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर जलती हुई आग पर ढेर सारी मिट्टी डाल दी जाए तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी, दम घुट जाएगा उसका। बिल्कुल ऐसे ही जब ये तत्व किचन में ज्यादा हावी हो जाता है, तो ये जिंदगी में सुस्ती लाता है, एनर्जी की कमी महसूस होती है और डाइजेशन से जुड़ी परेशानियां भी शुरू हो सकती हैं। और हमारा आखिरी तत्व है आकाश, यानी स्पेस, खाली जगह। अब देखिए, आकाश अग्नि को फैलने के लिए बेहिसाब जगह देता है, उसे अनकंट्रोल्ड बना सकता है। जैसे जंगल की आग होती है, फैलती ही चली जाती है। अगर किसी की रसोई घर के बिल्कुल बीच में यानी ब्रह्मस्थान में हो, तो ये घर के लोगों में ईगो क्लैश करवा सकता है और घर में एक सेंट्रल इंस्टेबिलिटी ले आता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि फिर किचन होनी कहाँ चाहिए? इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हम एक सिंपल ट्रैफिक लाइट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, हरा, पीला और लाल। इससे हमें पता चलेगा कि घर में रसोई के लिए कौन सी दिशा बेस्ट है, कौन सी ठीक-ठाक और कौन सी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन लाइट जोन्स की। मतलब ये है सबसे आइडियल, सबसे बेस्ट जगह हैं। इसमें सबसे ऊपर है दक्षिण पूर्व दिशा यानी साउथ ईस्ट। इसे अग्नि का नेचुरल जोन माना जाता है। यहाँ किचन होने से घर में समृद्धि और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसके अलावा पूर्व दिशा भी बहुत अच्छी है, ये करियर ग्रोथ में मदद करती है। और दक्षिण दिशा स्टेबिलिटी और अच्छी सेहत देती है। ठीक है, अब आते हैं येलो लाइट जोन्स पर। इन्हें हम कह सकते हैं चैलेंजिंग जोन्स। मतलब यहाँ किचन हो तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, पर अच्छी बात यह है कि सुधार किया जा सकता है। जैसे पश्चिम और उत्तर दिशा, ये दोनों पानी के तत्व से जुड़ी हैं, तो यहाँ अग्नि कमजोर पड़ जाती है, जिससे पैसे और डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट में वायु तत्व है, जो अग्नि को भड़काकर गुस्सा और इंस्टेबिलिटी पैदा करता है। और अब रेड लाइट जोन, ये वो जगह हैं जिन्हें हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। ये है उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट और घर का बिल्कुल सेंटर, जिसे ब्रह्मस्थान कहते हैं। ये दोनों जगहें रसोई के लिए एकदम सही नहीं हैं। वास्तु के अनुसार इन जगहों पर किचन होने से घर में बेचैनी, कंफ्यूजन और बहुत बड़ी अस्थिरता आ सकती है।
लेकिन एक मिनट, अगर किसी की रसोई इन आइडियल जगहों पर नहीं है तो क्या करे? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें अपनाकर किचन कहीं भी हो उसकी एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है। तो ये रहे वो 4 बहुत ही जरूरी स्टेप्स जो एनर्जी को बैलेंस करते हैं। स्टेप 1, अग्नि और जल को अलग अलग रखें। सीधी सी बात है, चूल्हे और सिंक में कम से कम 2-3 फीट का फासला होना चाहिए। स्टेप 2, अग्नि को पृथ्वी पर टिकाएं, मतलब चूल्हे को हमेशा किसी पत्थर या ग्रेनाइट के मजबूत प्लेटफॉर्म पर रखें। स्टेप 3, अग्नि को हवा से बचाएं। ध्यान रहे कि चूल्हे के पीछे खिड़की न हो या सीधी हवा न आती हो। और स्टेप 4, आकाश में इसे काबू में रखें। किचन में शीशे या ऐसी कोई भी रिफ्लेक्टिव चीज लगाने से बचें जो आग की एनर्जी को फैलाकर उसे अनकंट्रोल्ड कर दे। तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए अब उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करके देखते हैं। एक छोटा सा सेल्फ चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारे घर की अग्नि एनर्जी हेल्दी है, कमजोर है या फिर जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो गई है। इस टेबल को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। इससे ये पता चलता है कि घर की ऊर्जा को समझने के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं, अपने अनुभवों को देखना है। अगर घर में सब शांत है, डाइजेशन अच्छा है और पैसों में स्थिरता है, तो समझिए अग्नि बैलेंस्ड है। लेकिन अगर हर समय थकान रहती है, मोटिवेशन की कमी है और पैसा टिकता नहीं, तो ये कमजोर अग्नि का संकेत हो सकता है। और अगर घर में झगड़े बहुत होते हैं, गुस्सा आता है, तो ये आक्रामक अग्नि की निशानी है। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना है कि खाना बनाते समय चेहरा किस दिशा में हो। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, पूर्व यानी ईस्ट की तरफ चेहरा करके खाना बनाना सबसे अच्छा माना गया है। ये ग्रोथ और पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ा है। वहीं उत्तर या पश्चिम की तरफ मुंह करके खाना पकाने से बचना चाहिए। देखिए, अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, चूल्हा यानी आग और सिंक यानी पानी, इनके बीच कम से कम 2 से 3 फीट की दूरी जरूर रखें। ये सबसे आसान और सबसे असरदार नियमों में से एक है। और आखिर में ये एक विचार इस पूरी बात का सार है, अग्नि ही जीवन है। अगर ये बहुत कमजोर है तो पतन होता है, अगर बहुत ज्यादा आक्रामक है तो विनाश। लेकिन जब ये संतुलित हो, स्थिर हो और सुरक्षित हो, तो ये लंबी उम्र और समृद्धि लाती है। तो अब एक सवाल, अपने घर की रसोई को देखिए, उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए और अपनी जिंदगी में चल रहे पैटर्न पर गौर कीजिए। और फिर सोचिए कि आपके घर की अग्नि आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है।